नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अपन एग्जाम्पल 1.8। अच्छा प्रश्न है। क्या है क्वेश्चन, ध्यान से समझना थोड़ा। दो बिंदुवत गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना है 200 ग्राम। एक उभयनिष्ठ बिंदु से दो कुचालक धागों जिनकी प्रत्येक की लंबाई कितनी है 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए। दोनों गोले समान आवेशित हैं, समान प्रकृति का चार्ज, समान आवेशित है तथा साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब परिणामी बल का मान 0 है। साम्य अवस्था में इनके बीच दूरी कितनी है 4 सेंटीमीटर पाई गई है। तो प्रत्येक गोले का आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आवेश। वापस सुनिए, दो बिंदु गोले, प्रत्येक का द्रव्यमान कितना 200 ग्राम है। एक उभयनिष्ठ बिंदु से कुचालक धागे जिनकी प्रत्येक की लंबाई कितनी 40 सेंटीमीटर द्वारा लटकाए गए हैं। दोनों गोले समान आवेशित हैं तथा साम्य अवस्था में इनके बीच दूरी 4 सेंटीमीटर पाई गई है। प्रत्येक गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आवेश। चलिए करते हैं क्वेश्चन। आंसर कैसा आएगा इसका, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ये मैंने एक दृढ़ आधार ले लिया सर जी, ऐसे, ठीक है। इससे धागों की सहायता से एक द्रव्यमान तो ये रहा, एक द्रव्यमान ये रहा, ठीक है। लंबाई है इनकी L बराबर 40 सेंटीमीटर, कितने 40 सेंटीमीटर। और इन दोनों के मध्य की जो दूरी है वो है सर D बराबर 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर साम्य अवस्था में ये। अब सुनिए, इस पर चार्ज ऐसे, इस पर भी चार्ज ऐसे। द्रव्यमान तो m है, दोनों का सेम है, चार्ज q है, इस पर भी चार्ज q है, ठीक है। अब दोनों पर चार्ज तो समान है, द्रव्यमान भी समान है। अब इस साम्य अवस्था में, साम्य अवस्था का मतलब है कि इन पर परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए 0। परिणामी बल का मान क्या होना चाहिए 0। तो सुनिए ध्यान से, इस रस्सी से इसको लटका रखा है और इन दोनों पर चार्ज समान है। तो ये वाला गोला इसको क्या करेगा, इधर प्रतिकर्षित, और ये वाला भी इसको इधर क्या करेगा, प्रतिकर्षित। और बल का मान कितना होगा, तो बीच की दूरी d है, F बराबर k q स्क्वायर बटे d स्क्वायर। ये तो विद्युत बल हो गया सर। ऐसे इस बल का मान भी कितना होगा, k q स्क्वायर बटे d स्क्वायर। अब रस्सी से अपन किसी भी वस्तु को बांधते हैं तो उसमें एक टेंशन, तनाव बल उत्पन्न होता है, वो टेंशन है इधर T, इसकी टेंशन भी इधर। अब मान लीजिए कि ये एंगल, ये पहले रस्सियां यहाँ थी, जैसे प्रतिकर्षण हुआ तो यहाँ से यहाँ चली गई, ये इस प्रकार थी, दोनों प्रतिकर्षण हुआ तो ऐसे चली गई, एंगल बन गया ये वाला, ऐसे थी ऐसे बन गया थीटा एंगल। कितना एंगल बना है, थीटा। ये वाला भी थीटा और इधर वाला भी थीटा। अब ये टेंशन तो घटकों में नहीं है, तो अपन क्या करें, यहां से ऐसे रेखा खींच देते हैं, एक यहां पर ऐसे रेखा खींच देते हैं। ये थीटा है तो ये एकांतर कोण बन रहा है सर। जब ये एकांतर कोण बन रहा है तो ये भी कितना होगा, थीटा। और इधर भी कितना हो जाएगा, ये थीटा, ये वाला एंगल भी थीटा। ये T, ये वाली भुजा T है, टेंशन जो इस रस्सी में उत्पन्न हुई है, ये इसके साथ, इस भुजा के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इसका ये वाला घटक तो जाएगा, ये वाला घटक
टी कोस थीटा, और इसी का ये वाला घटक लंबवत घटकों में तोड़े तो टी साइन थीटा। ऐसे ही सर ये टी, ये टी, इसके साथ कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो ये टी कोस थीटा, उसके जस्ट परपेंडिकुलर लंबवत इधर कितना सर टी साइन थीटा, टी साइन थीटा। अब द्रव्यमान m है, इसके पास मास कितना है m, तो तुम जानते हो नीचे की ओर क्या लगेगा भार बल माजी, और नीचे इधर भी क्या लगेगा माजी। टेंशन को तो दो भागों में तोड़ दिया, एक तो टी कोस थीटा ऊपर और mg नीचे, टी साइन थीटा इधर और f इधर। ये पूरा निकाय उसने बोला है कि किसमें साम्यावस्था में, पूरा का पूरा ये जो निकाय है ये क्या है साम्यावस्था में, चूंकि संपूर्ण निकाय साम्यावस्था में है, अतः x दिशा में लगने वाले बल। अब इनका संतुलन क्या होगा x दिशा में लगने वाले बलों का, थोड़ा इधर आ जाए। x दिशा में कौन सा लग रहा है t साइन थीटा, किसके बराबर एफ क्यू, इन दोनों में से इस पर चार्ज क्यू था, इस पर भी चार्ज क्यू था, और इसी का तो मान निकालना है अपन को। तो इन दोनों आवेशों के मध्य कितना बल लग रहा है, F बराबर के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, वही मान है इधर। बढ़े आगे, बिल्कुल कितना मान x दिशा में लगने वाले बल t साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, तथा y दिशा में संतुलन अवस्था की बात करें तो ये y दिशा, तो y दिशा में कितना लग रहा है t साइन थीटा बराबर mg, इक्वेशन नंबर 2। अब अपन को तो किसका मान निकालना है q का, तो इक्वेशन नंबर 1 में समीकरण ये किसके बराबर है t कोस थीटा बराबर mg। समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर भाग दे t साइन थीटा बटे t कोस थीटा के क्यू स्क्वायर बटे डी स्क्वायर बटे mg। सर t से तो t कट गया, बिल्कुल इस t से तो t गया। आगे बढ़े, ये तो बन गया टेन थीटा, और ये के क्यू स्क्वायर mg डी स्क्वायर, बिल्कुल। फिर निकालना मान किसका है प्रत्येक गोले पर आवेश, तो यहां से के क्यू स्क्वायर इक्वल टू mg डी स्क्वायर पर टेन थीटा, तो क्यू स्क्वायर इक्वल टू mg डी स्क्वायर टेन थीटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, सुनना ध्यान से। m द्रव्यमान तो यहाँ था,
एक एम द्रव्यमान यहाँ है, दो गोले बिंदुवत, दोनों को रस्सियों से डोरियों से धागों से बांध रखा है। दोनों, इस पर चार्ज प्लस क्यू, इस पर भी चार्ज प्लस क्यू, दोनों एक दूसरे को क्या करें, प्रतिकर्षित। बीच की दूरी कितनी है, डी, जिसका मान है 4 सेंटीमीटर। ये इस पर भी आवेश, इस पर भी आवेश है, तो ये वाला आवेश इस पर को इस फोर्स से प्रतिकर्षित करेगा, तो ये वाला भी इस फोर्स को इससे इधर प्रतिकर्षित करेगा। रस्सी में तनाव उत्पन्न हुआ टी, मान लिया ये एंगल कितना है, थीटा। एंगल कितना है, थीटा। ये एंगल थीटा है। अब ये एंगल थीटा है तो ये एकांतर कोण बन रहा है, तो ये भी थीटा। अब ये टी इस भुजा के साथ थीटा एंगल बना रहा है, तो ये हो जाएगा टी कोस थीटा, इसकी लंबवत टी साइन थीटा। ऐसे ही ये वाली भुजा टी इससे थीटा कोण बनाए, तो थीटा कोण तो ये रहा, तो टी कोस थीटा, इसके जस्ट लंबवत टी साइन थीटा। अब साम्य अवस्था में बोला है क्वेश्चन में, इसका मतलब x दिशा में इस तरफ लगने वाला बल इस पर लगने वाले बल के, तो ये वाला फोर्स इस फोर्स की क्या हो जाएगा, इक्वल। तो टी साइन थीटा बराबर के क्यू स्क्वायर बटे टी स्क्वायर, फिर टी कोस थीटा बटे एम जी आ गया। दोनों समीकरण आ गए, एक और दो। समीकरण एक में 2 का भाग दिया तो ये आ गया सर। अब आगे बढ़ते हैं, इसको तो नाम दे देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 3 और आगे बढ़ते हैं सर। चूंकि चित्र में थीटा अल्प है, अतः जब ये थीटा अल्प होता है लगभग 10 डिग्री, 15 डिग्री, 12 डिग्री, 8 डिग्री, तो अपन साइन थीटा का मान थीटा रखो तो साइन 0 का मान भी 0 होता है और टेन 0 का मान भी 0 होता है। तो जब थीटा अल्प होता है तो ये जो साइन थीटा है ना, इसका लगभग मान कितना हो जाता है, टेन थीटा के बराबर। साइन थीटा का लगभग मान किसके, टेन थीटा के बराबर। ठीक है सर। अब इस मान को यहाँ रख दो। अतः समीकरण 3 से तो Q बराबर या Q स्क्वायर बराबर एम जी डी स्क्वायर, और इसकी जगह क्या रख दो, साइन थीटा। सर ये क्यों रख रहे हैं, वैसे तो अपन टेन थीटा से भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से साइन का मान निकालना सिंपल होगा, इसलिए टेन थीटा को किस में चेंज कर दिया, साइन थीटा। आ गया। मान रखिए, इसमें कितना मान रखना है, इस समीकरण में मान रखें तो किसका कितना मान रखना है वो सुनो ध्यान से। m बराबर तो कितना है सर, m बराबर तो है अपने पास, m बराबर 200 ग्राम, तो इसको किलोग्राम में चेंज करोगे तो 200 इंटू 10 की घात -3 किलोग्राम। ये क्या बन जाएगा, 2 इंटू 10 की घात -1 किलोग्राम। हो गया सर, बिल्कुल। जी का मान कितना ले लो, 10 ले लो, 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। सर डी का मान है अपने पास, ये रहा 4 सेंटीमीटर, तो ये 4 इंटू 10 की घात -2 मीटर। आ गया। अब क्या बचा सर, अभी बचा हुआ है अपने पास साइन थीटा। साइन थीटा की वैल्यू निकालते हैं। चले आगे, बिल्कुल। इसको इक्वेशन नंबर 4 दे देना। चित्र से साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर ये वाला डायग्राम ले लीजिए, ये वाला केवल इसी त्रिभुज, यही क्या है, समकोण त्रिभुज। तो ये इस प्रकार से, ये 4 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर है, ये 2 सेंटीमीटर है, और ये है थीटा, ये 90 तो कर्ण हो गया, और ये क्या हो गया, लंब। तो लंब तो कितना है अपने पास, 2 सेंटीमीटर, और कर्ण कितना है सर, 40 सेंटीमीटर। ये मैंने इतना सा भाग उठाया, ये वाला, मात्र ये वाला।
ये थीटा वो रहा, ये 2 सेंटीमीटर जी और ये 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ से साइन थीटा की वैल्यू कितनी आई सर? 1/20। इन मानों को समीकरण 4 में रखने पर, अब टेन थीटा निकालते तो टेन थीटा के लिए पहले आपको ये निकालना पड़ता आधार, क्योंकि टेन थीटा होता आधार बटे कर्ण, सॉरी टेन थीटा होता लंब बटे आधार। तो लंब तो 2 आ गया, पर उससे पहले क्या निकालना पड़ता? आधार। तो उसका इतना फर्क नहीं पड़ता, इस कारण अपन क्या निकाल रहे? साइन थीटा। थीटा की वैल्यू इतनी नहीं है कि वो जो एंगल है ना, जैसे चार्ज दोगे उनको तो वो इतने से इतना फैल जाएंगे, नहीं बिल्कुल थोड़ा सा इतना सा फैलेंगे, इतना सा। वो तो डायग्राम में इसलिए दर्शा रखा है ताकि समझ में आए, इससे ज़्यादा नहीं फैलने वाले, इससे ज़्यादा ये इतना सा 10 डिग्री 8 डिग्री 12 डिग्री, तब इतना सा एंगल होगा, तब अपन साइन थीटा को इक्वल टू मान सकते हैं किसके? टेन थीटा के। तो मैंने साइन थीटा की वैल्यू निकालना आसान है, क्योंकि डायग्राम में दिख रहा है आधार की जरूरत नहीं है, जबकि टेन थीटा में आधार की जरूरत होगी। तो रखोगे सर, तो Q बराबर रूट m का मान तो 2 × 10⁻⁻1, सर जी का मान 10, डी का मान सर, डी का मान 4 × 10⁻², फिर वापस 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², 4 × 10⁻², स्क्वायर हो गया। और साइन थीटा का मान 1/20, बटे में कुछ भी नहीं आएगा सर, और सब कंप्लीट हो गया। ये यहाँ से के आएगा, के मिस्टेक हो रहा है थोड़ा, किस जगह से? ये इस जगह से, जैसे अपन इसके को तो ये रखते हैं, इसको बटे में ले लेते हैं, और फिर इसी समीकरण 3 को के, ये के रख दिया। तो Q² mg/d² साइन थीटा बटे के, तो यहाँ पर भी क्या आएगा सर? के चल रहा है इसमें। अब के की वैल्यू कितनी, वो भी रखो। के की वैल्यू है 9 × 10⁹। अब करते हैं सर इसको हल, इससे तो बिल्कुल दूसरे पेन से काटते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिए। ये तो कितना था? 10 × 10⁻⁻1। इससे तो ये गया सर, बिल्कुल गया। अब इस 2 से भी 2 गया सर, बिल्कुल। क्या मिला? सुनते जाओ। Q बराबर 4 और 4, ऊपर तो 16 × 10⁻², 10⁻4 बटे 9 × 1, ये बच रहा, 2 ही कटा था वहां से, अभी 10 बचा हुआ है वहां पे। तो 10 तो ये 10⁻9 ये, तो 10 कितना? 10 बाहर निकालोगे Q से, तो ये आएगा सर 4/3 पावर 10⁻² तो ऊपर और 10⁻5 इधर। इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये बन जाएगा 4/3 × 10 कितनी? -7। तो Q बराबर ये कितना हो जाएगा? इसमें भाग दोगे तो 1.3, फिर 3 × 10⁻⁻7 कूलम, ये अपना आवेश का मान आएगा। और यही क्या है? अपना आंसर है सर। वापस सुनना, बहुत प्यारा सा सवाल है। ऐसा एक और सवाल है, उसको बताएंगे। Q² बराबर mg/d² × tan थीटा। तो यहाँ से Q² = mg/d² tan थीटा बटे Q। चूँकि चित्र में थीटा पे, अतः साइन थीटा लगभग
टेन थीटा के बराबर, अतः समीकरण 3 से यहाँ टेन थीटा की जगह क्या रख दो, साइन थीटा। क्यू स्क्वायर इक्वल टू एम जी डी स्क्वायर साइन थीटा बटे के। टेन थीटा भी रख दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके लिए थोड़ी सी कैलकुलेशन और करनी पड़ेगी। आधार को निकालना पड़ेगा, फिर टेन थीटा निकालना पड़ेगा जो लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब क्यू रूट ये वाला पद आ जाएगा। अब इसमें एम कितना है 200 ग्राम, तो किलोग्राम में चेंज करो। जी कितना है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। डी कितना है 4 सेंटीमीटर, 4 इंटू 10⁻² मीटर। साइन थीटा का मान ये रहा सर, और के का मान जान दो 9 इंटू 10⁻9। 2 से 2 गया 10 बच गया, 10 से 10⁻−1 10⁻1 ये गया, 4 4 तो ऊपर 16 तो ये हो गया 10⁻4 ये हो गया सर, ठीक है। आगे बढ़े तो 3 इंटू 9 इंटू 10⁻9 एक और 10 हो गया, तो 3 तो इसका और 4 इसका, 10⁻7। ये न्यूमेरिकल था सर, बहुत ही इजी तो नहीं है पर समझना पड़ेगा इसको, बहुत प्यारा सा न्यूमेरिकल है, ठीक है। चलो एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं, वो भी अच्छा सा है, बुक का ही। इसको मिटा देता हूं मैं। यदि आप न्यूमेरिकल करते हैं तो आपको खुद को कॉन्फिडेंस आ जाता है कि सवाल इजी तरीके से हो रहे हैं। यदि न्यूमेरिकल से दूर भागोगे तो फिर धीरे धीरे आदत नहीं बन पाएगी सवाल करने की, और डर लगने लगता है फिर न्यूमेरिकल से। तो आप प्यार से समझते जाएं, बहुत ही इजीली तरीका है, इनको हल करें इसी प्रकार से। अब एक और सवाल है, उसको हल करते हैं। कूलाम के नियम पे चल रहे हैं अभी। क्या है क्वेश्चन, सुनना ध्यान से। दो समान धातु के गोले, क्वेश्चन नंबर 2 है ये। दो समान धातु के गोले, इन पर कितना चार्ज है, +10 माइक्रो कूलाम तथा एवं -20 माइक्रो कूलाम आवेश से आवेशित किए गए हैं। आवेशित किए गए हैं। यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में, यदि इनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर अलग कर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाए तो दोनों अवस्थाओं में बल का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये न्यूमेरिकल है सर, और इसका आंसर है -8:1। ये आंसर है इसका, ये लाना है। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए एक बार। दो गोले हैं जिन पर इतना इतना चार्ज है, उनके मध्य कितना बल लग रहा है वो भी ज्ञात करना है,
और इनके मध्य की दूरी आपको नहीं दे रखी, मध्य की दूरी नहीं दे रखी। तो सुनिए ध्यान से आंसर, समान धातु के, तो एक तो ये रहा सर Q1 10 माइक्रोकूलम प्लस 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 प्लस, बिंदुवत के रूप में मान नहीं, ये माइनस 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 माइनस, Q2 बराबर माइनस का 20 माइक्रोकूलम। अब इन दोनों के मध्य क्या होगा सर, आकर्षण बल लगेगा, ये इधर और ये इधर, F। बीच की दूरी मान लेते हैं R, मान लो सर ये R। तो अभी तो दो समान धातु के गोले, एक पर चार्ज है 10 माइक्रोकूलम ये रहा सर, एक पर -20 माइक्रोकूलम ये रहा सर, से आवेशित किए गए जी। यदि इनको एक दूसरे के, अभी तो यहाँ पर कितना बल लग रहा है वो ज्ञात करो। यहाँ पर लगने वाला बल होगा सर F बराबर K Q1 Q2 बटे D R स्क्वायर। K को तो ऐसे रखो सर, ये 10 चिन्ह भी आ रहा है, 10 इंटू 10⁻⁻6 और ये माइनस का 20 इंटू 10⁻⁻6 बटे R स्क्वायर। तो F बराबर कितना, F बराबर आया सर K तो ये रहा और ये मिला अपन को माइनस K, 10 12 तो ये हो गए, इससे ये तो 10 इंटू 2 इंटू 10⁻−10, 12 तो ये हो गए, 2 ये बटे R स्क्वायर और ये के जहाँ का जहाँ माइनस आ गया। ये माइनस किसको बता रहा है, आकर्षण को, आकर्षण बल को, न्यूटन। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए। के ये रहा सर 10 और -20, तो 2 घात हटा दी अपन ने, एक तो इसकी एक इसकी, 10⁻−10 बचा सर, R स्क्वायर है। और ये आगे बढ़े, बिल्कुल बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। आकर्षण बल, प्रश्नानुसार दोनों गोलों को संपर्क या स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर प्रश्नानुसार दोनों गोलों को संपर्क या स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा, और सर वह हमेशा क्या होती है, बराबर। कितनी होगी, संपर्क विधि में बताया था दोनों को जोड़ के 2 का भाग देना है। तो Q1 डैश बराबर Q2 डैश बराबर 10 माइक्रोकूलम माइनस 20 माइक्रोकूलम बटे 2, कितना आया सर, -10 माइक्रोकूलम बटे 2 यानी कि 5 माइक्रोकूलम, और वो भी किसका सर, माइनस का, ये 5 माइक्रोकूलम। अब दोनों गोले कैसे बने सर, एक तो ये रहा सर, दूरी वही रखनी है, दूरी वही रखनी है, माइनस चार्ज, इतना भी मत बताओ सर, थोड़ा सा ये माइनस चार्ज, इस पर भी माइनस चार्ज। Q1 डैश बराबर
-5 माइक्रोकूलम। इस पर Q2 डैश बराबर -5 माइक्रोकूलम। आ गया सर। बीच की दूरी कितनी है? वही R, कोई चेंज किया है। अब होगा क्या, इस पर भी माइनस है, उस पर भी माइनस है, तो ये इसको प्रतिकर्षित करेगा जिसका मान है F डैश, और ये इसको प्रतिकर्षित करेगा जिसका मान है F डैश। दोनों का मान तो क्या होगा, बराबर, दूरी वही है। तो अब F डैश बराबर K Q1 डैश Q2 डैश बटे R स्क्वायर। F डैश बराबर K -5 इंटू 10 की पावर -6 -5 इंटू 10 की पावर -6 बटे R स्क्वायर। F डैश इक्वल टू कितना है, माइनस माइनस तो प्लस, K इंटू 25 इंटू 10 की पावर कितना हुआ सर ये। अब क्या करते हैं, इस 25 को हम लोग, इस 25 को ऐसे कर दे सर। कैसे, पहले तो भी ऐसे लिखो, 10 की घात -12 तो ये बटे R स्क्वायर आ गया। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। इक्वेशन नंबर 2। आगे बढ़े। देखो, जब पहले गोले ये थे, एक पर 10 -20 माइक्रोकूलम, एक पर 10 माइक्रोकूलम, उनके मध्य लगने वाला बल, ये माइनस चिन्ह बता रहा था आकर्षण बल को। किसको बता रहा था, आकर्षण बल को। प्रश्नानुसार दोनों गोलों को संपर्क या स्पर्श कराने के बाद दोनों गोलों पर आवेश की मात्रा अपन जानते हैं। एक धातु के गोले पर चार्ज है, दूसरे पर भी चार्ज है। दोनों को यदि अपन संपर्क करवा दे, स्पर्श करा दे, तो दोनों पर संपर्क कराने के बाद या स्पर्श कराने के बाद आवेश की मात्रा Q1 डैश बराबर Q2 डैश हो जाती है। और दोनों का मान कितना था, Q1 प्लस Q2/2। तो 10 माइक्रोकूलम माइनस का 20 माइक्रोकूलम, तो माइनस का 10 माइक्रोकूलम बटे 2, तो ये कितना मिल गया, -5 माइक्रोकूलम। ये -5 माइक्रोकूलम स्पर्श कराने के बाद, और ये -5 माइक्रोकूलम। सूत्र में रखा सर, K की जगह K, Q1 डैश ये रहा, Q2 डैश ये रहा, R ये रहा, ये आ गया सर। तो बलों का अनुपात पूछ रहा है, तो बलों का अनुपात क्या करें, तो समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर F बटे F डैश। F कितना है, ये है सर K इंटू 2 इंटू 10 की पावर -10 बटे R स्क्वायर। एक काम करता हूँ, मैं इसको 200 कर दूँ। बिल्कुल सर, इसको 200 कर दो, या फिर यहीं 200 रहने दो ना सर, कहाँ दिक्कत है। इसको तो 200 कर दो सर, 10 की घात -12, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, बिल्कुल भी नहीं। कितना मिला, ऊपर तो 200 इंटू 10 की पावर -12, या माइनस बटे ये बटा पूरा, K इंटू 25 इंटू 10 की पावर -12 बटे R स्क्वायर। सर इससे तो ये गया, इससे ये गया, इससे ये गया, क्या मिला, F बटे F डैश -200 बटे 25 कट गया सर, ये -8 बटे 1। तो सर अनुपात आया F अनुपात F डैश बराबर -8 अनुपात 1। यही आंसर है सर, यही क्या है आंसर। ये मैंने ये जो लिखवाया था, ये तो पुराने वीडियो देखोगे तो वहाँ पता चल जाएगा कि दोनों वस्तुओं को स्पर्श कराते हैं चालन विधि में, तो स्पर्श कराने के बाद उन पर चार्ज कितना बचता है, वही है।
आप न्यूमेरिकल करने की आदत डालें, जहाँ दिक्कत आएगी मैं हूं ना। और जब तक न्यूमेरिकल से डरोगे तो समझना फिजिक्स से डर रहे हो, फिजिक्स नहीं आ रही। फिजिक्स तब आएगी जब आपको क्या आ रहे होंगे, न्यूमेरिकल। और विश्वास दिलाता हूँ, जैसे जैसे साथ के साथ थ्योरी पढ़ते जाओगे वैसे वैसे साथ के साथ सवाल करोगे तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी आप कर सकते हो। ये तो बुक के ही, बुक से बाहर भी बहुत न्यूमेरिकल है, उनको भी आप कर सकते हो। तो आदत डाली किसकी, घर में रहने की नहीं, सवाल करने की, न्यूमेरिकल की। किसमें, फिजिक्स में। बुक के ये सब, अभी और भी न्यूमेरिकल बाकी अलग क्लास में बताएंगे आप। ठीक है, धन्यवाद।